यहाँ पे इंडिविजुअल जाति को पहचान के गोली मारी गई है। ये जिहाद है, ये टेररिज्म अटैक नहीं है। पर देख लो, यहाँ पे जातिवादी नहीं पूछा गया है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि हिंदू हो या मुसलमान। अपने हिंदुस्तान में ये जो जातिवाद का नारा लगा घूमते हैं ना, भीम सेना, ये सेना, वो सेना। हमारा पूरा देशवासी से लेके हर एक इंसान जानना चाहता है कि अभी कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई है। उस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? आप एक एडवोकेट है, मैं एक आम इंसान। तो वकील साहब, आपका सबसे पहले हमारे इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा दिल से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे खास कर तो आपको पता होगा और हमारे व्यूअर्स को ही पता है कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, पब्लिक को एंटरटेन कराने का काम करता हूँ। बट आज कुछ बात ऐसा था कि हमारे ये जो बात है हमारा देश का सवाल है, आपके भी देश का सवाल है, जो हमारे श्रोतागण, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी ये देश का सवाल है। तो उस विषय में आपको मुझे बुलाना पड़ा आज। उसके लिए आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप मेरे बुलाने पे, विनती पे आप आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा जो हमारे व्यूअर देखना चाहेंगे, जो सुनना चाहेंगे और उस बारे में वो भी बात करना चाहेंगे। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कॉमेडी वीडियो बनाने वाले का भी इतना दिल दहला है, जो आज देश की टॉपिक पे इतना बात छेड़ रहा है। बाकी जो बहुत सारे ऐसे हैं जो दिन रात अपना मौज मस्ती में लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपनी मौज मस्ती से मतलब है। तो आपको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तानी के हर आदमी को इस बात पे सोचना चाहिए। जो नहीं सोचते हैं, जो बंटते हैं, वही कटते हैं। जब तक बटेंगे नहीं, तब तक कटेंगे नहीं। और इस बात पे हम जरूर डिस्कशन करेंगे। अब ठीक है वकील साहब, तो बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर सुनना चाहेंगे। तो बस उस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बाकी आप लोग भी देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो वकील साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जो आज की डेट में हमारा पूरा देशवासी से लेके हर एक इंसान जानना चाहता है कि अभी कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई है। उस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? आप एक एडवोकेट है, मैं एक आम इंसान का क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो उस विषय में आपका क्या कहना है, ये आप कृपया करके बताइए हमें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धारा 370 खत्म होने के बाद पब्लिकों का हिंदुस्तान में इतना ट्रस्ट बढ़ गया था कि लोग बेखौफ वहाँ पे हनीमून मनाने, टूरिज्म को एंजॉय करने लोग वहाँ पे जाते थे। बहुत बेखौफ होकर लोग एंजॉय करते थे। ये जो घटना हुई है, इसको आप टेररिज्म अटैक नहीं बोल सकते हैं। टेररिज्म अटैक का मतलब ये होता है कि एक धमाका हो रही है, वहाँ पे न हिंदू दिख रहा है, न मुसलमान दिख रहा है, न ईसाई दिख रहा है, न क्रिश्चियन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल जाति को पहचान के गोली मारी गई है। ये जिहाद है, ये टेररिज्म अटैक नहीं है। टेररिज्म अटैक जो देने वाला होगा वो बहुत गलत नाम जिसको दे रहा है। ये बिल्कुल जिहाद है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि देश आज़ादी होने के बाद से देश बहुत सा कई सालों से सत्तर लगा रहा। उसकी हैबिट बनी रही कि हमारा चीज़ है, सब कुछ है ना? जो भाजपा सरकार आने के बाद बहुत अच्छा काम किया था, बहुत प्राउड कर रहा हूँ। उसके बाद से उसी के भाजपा सरकार के दम पे ही लोगों ने बड़ा बेखौफ हो गया था कि अब मुझे कश्मीर में कोई छेड़ नहीं सकता जब तक मोदी का राज है। अब अभी जो ये हरकत हुई है, ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार को भी दिल दहला दे रही है। अब भाजपा सरकार की मैं बात नहीं करूँगा, मैं उस इंसानों की बात करना चाहता हूँ जो कोई हनीमून मनाने गए थे। मैं कई सारा वीडियो देखा हूँ, उसमें कई लोग हनीमून मनाने गए हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ चिल्ला रही है कि मेरे हस्बैंड को बचा लो। आप वो मोमेंट देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना दिल दहलाने वाली खबर होगी। अगर मैं उसी जगह में मैं होता ना, मेरी वाइफ बच्चा होती ना, मैं पूरा फ़ील करके बोल रहा हूँ। मैं नहीं इतना बोल सकता लेकिन पूरा जानता हूँ मैं चीज़ें, क्या उन पे गुज़री होगी। इस चीज़ों को हल्के में नहीं भुलाया जा सकता। और मैं उन स्पेशली उन भाइयों को बोलूँगा, मीम भीम भाइयों वाले को, भाई यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जातिवादी नहीं पूछा गया है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। जो नहीं दिखाया गया, सबको सुला दिया गया है। और यही हरकत हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पे हो रहा है। लेकिन जो हमारे मीम भीम भाई वाले लोग हैं ना, उनको बहुत समझने की ज़रूरत है
मैं बोलने के लिए बहुत कड़वा वर्ड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं बहुत सारे न्यूज़ देखता हूँ। अब मुझे घंटा इन मीम भाई वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ, संविधान के एक पार्ट हूँ मैं, इसलिए बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ, इस तमीज तक रह जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। लेकिन जो देश में जो हरकत हुई है, मैं इसका उम्मीद भी सिर्फ बीजेपी से ही कर रहा हूँ कि इसका एक्शन का रिएक्शन वही कर सकती है, दूसरा कोई पार्टी नहीं हिंदुस्तान में जो कर लेगी। ये मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ। वकील साहब, जैसा कि आपने अभी जो बोला इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे साथ साथ सभी लोग सहमत होंगे। लेकिन पब्लिक का जो मतलब कुछ कमेंट्स है, पब्लिक जो चीज़ को जानना चाहता है, उसके हिसाब से उनका एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की डेट में वो 26 से 27 लोग जो मरे हैं कश्मीर में, वो ना मरते अगर वो हिंदू ना होते। वो ना मरते क्योंकि उनसे ना उनका जाति पूछा गया, ना उनसे उनका राज्य पूछा गया, ना उनसे उनका भाषा पूछा गया। उनसे केवल पूछा गया तो उनसे केवल बस ये पूछा गया कि तुम किस धर्म से हो। हाँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे न जाति पूछा गया, न उनसे मजहब पूछा गया, उनके खाली पूछा गया कि आप किस धर्म से हो। तो जितने भी अपने हिंदुस्तान में ये जो जातिवाद का नारा लगा के घूमते हैं ना, भीम सेना, ये सेना, वो सेना, भाई मीम भीम भाई भाई, भाई तुम्हारे भीम भी मारे गए हैं वहां पे, पता कर लेना भाई, दो चार भीम भी मारे गए हैं, कोई पता कर लेना। मीम भीम भाई सारा भूत उतर गया है वहां पे, खाली पूछा गया था कि जातिवादी कितनी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, दो ही में से एक ही चीज खाली पूछा गया है। तो मैं आगे से सारे हिंदुस्तानी को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, देखिए, भीम भी है हमारे भाई, हिंदू भी हमारे भाई, सब हमारे भाई है, लेकिन मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि कोई उसी हिंदू होने के बाद भी ऐसा मानसिकता उनके अंदर डाल दिया जाता है ना, कि वो कभी राम का पोस्टर फाड़ेंगे, कभी कृष्ण का पोस्टर फाड़ेंगे, बोलेंगे मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। मैं बोलता हूँ आप नहीं मानते हो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप मत मानो, लेकिन कम से कम एक हिंदू तो बोलो कम से कम अपने आप को। हम्म? आप बोलोगे ठीक है, हिंदू भी अपने आप को नहीं बोलेंगे, हमें तुमने, कई लोग ये बोलते हैं, हमें आप लोगों ने अपने साथ नहीं बिठाओगे, नहीं खिलाओ पिलाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो कहाँ जाओगे पता कर लो वहां पे, वहां पे बोलना चाहिए ना, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए, पढ़ो ना भाई वहां पे कलमा, क्यों नहीं पढ़े वहां पे कलमा, तुम्हारे भाई भी मारे गए हैं, पता कर लो भाई, अपनी हिस्ट्री निकाल लो। तो इसलिए मैं सबको बोलूंगा, आपस की लड़ाई हम लोग को चलती रहेगी, इसमें हम लोग आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन धर्म की लड़ाई पे समझौता कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब लोगों को समझने की जरूरत है, और सब लोगों को शांति बनाना है, हिंदुत्व को एक आगे बढ़ाना है। ये देश, ये चीज आज कश्मीर में हुई है, बंगाल में। अच्छा वकील साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा ये कि आपको क्या लगता है कि इसमें इस घटना में हिंदू को समझने की ज़रूरत है, या यह एक राजनीति आतंकी हमला है, या इसमें हिंदू को समझने की ज़रूरत है? इस विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, राजनीति आतंकी की बात तो खैर बहुत दूर की बात है, ये एक हिंदुस्तान देश है, लोगों को लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री है तो सब कुछ कर रहा है। मैं बोलता हूँ आप अपने दम पे आप खुद सोच के देख लीजिए, मैं प्रधानमंत्री हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी आदमी का हत्या करवा सकते हैं क्या। नहीं। यही चीज सिर्फ सिंपल सोचने वाली बात है, कि लोगों को लगता है कि मोदी ने अभी, अच्छा, अभी 2016 के बाद से तो कोई हत्या नहीं हुई है, फिर भी सरकार बना रही है, मोदी जी को क्या जरूरत है अभी अटैक करवाने की। लेकिन जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो सोचेंगे बंगाल चुनाव है, इसलिए मर्डर करवा रहा है ना। उन जैसे मानसिकता लोगों को कभी कुछ सुधार नहीं जा सकता, कोई कुछ भी कर ले, कभी बैलेट पेपर का हैक बनाएंगे, कभी बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया, कभी बोलेंगे दंगा हो गया। उन जैसे चूतियों से खाली दूर रहना है, ये चमन चूतियों से, उसको मैं चमन चूतिया बोलता हूँ, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर लेगा, मैं खुद एडवोकेट हूँ, जो कर लेगा मैं देख लूंगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए, बात देश की है इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव हूँ। देश में अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो जिस स्टेट को मैं फ्रीडम कर रहा हूँ, उसको मैं कहीं अटैक करवा के मैं अपना सिक्का कभी नहीं बढ़ा सकता। अगर वही अटैक करा के आगे बढ़ने वाला होता, तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 5 साल में हर आदमी को झटके से उखाड़ के फेंक देता है, ये 15 साल से इनकी सरकार बनी पड़ी है। हम्म
इस बात से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो उस तरीके के मानसिकता लोगों के है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ने पे एक सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया के अंदर भी होगी। इंडिया को बड़ा नीट एंड क्लीन कर दिया जाएगा भाजपा सरकार के अंदर, ये मैं इतना मैं जानता हूँ। अब बड़ा उम्मीद है, वो करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि इस तरीके के लोग ना दीमक है, ये पूरा हिंदुस्तान को खा जाएंगे, अंदर से अंदर खा जाएंगे। बाढ़ी का तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अगर आज बारिश से हमारा कुछ हो जाए ना, तो बाड़ी से कम अंदर से दीमक ज़्यादा खाएंगे। इसलिए पहले दीमक को साफ करना है, फिर बाड़ी को खाना है। अब बाड़ी के लिए जो भाजपा सरकार है ना, हर लेवल तक लड़ेगी, मुझे इतना पूरा उम्मीद है। लेकिन मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, जहाँ बात हिंदुस्तान की आएगी ना, अधिवक्ता के साथ एक ब्राह्मण भी हूँ। अब बहुत तगड़े तरीके से पेश आऊँगा जहाँ बात हिंदुस्तान की आएगी। तो पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको रखूँगा, हिंदुस्तान, तब जाति, तब धर्म, तब देश, तब कानून। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तान। उसके लिए हर लेवल पे उतर सकता हूँ और उतरूंगा। और ये ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी किया हूँ, आगे भी करूंगा। हमारे इतिहास को भी पढ़ लेना। अच्छा वकील साहब, इस बारे में जो अभी आपने कहा, इसके हिसाब से हमारे समस्त देशवासियों में से लगभग 40% देशवासियों को ये लगता है, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल ये है, जिनकी हत्या की गई है, उनसे बस इतना पूछा गया था कि मतलब उनसे ना उसकी कोई लड़ाई हुई थी, ना कोई मतभेद हुई थी, ना कोई उनसे बहस हुई थी। बस बस उनसे ये पूछा गया था मैं पूछ रहा हूँ कि टेरर अटैक किस वक्त का? हाँ ये टेरर अटैक किस वक्त का? जिहाद है। जी, तो उनसे ये पूछा गया था कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। तो सामने वाले ने अगर बोला कि कोई अगर जान बचाने के लिए किसी ने बोला कि मुस्लिम हो या किसी ने बोला हिंदू हो, तो सामने वाले से जो गोली मारने वाले जो आतंकवादी थे, उसने सामने वाले से बस इतना बोला कि तुम अपने पैंट खोल के दिखाओ। मतलब उनका पैंट उतरवा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं, किसी के बीवी के सामने, किसी के बच्चे के सामने अगर किसी इंसान का पैंट उतरवा दिया जाए, और उसके बाद अगर उसका मतलब उसको देखने के बाद, उससे प्रूफ होने के बाद कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, उसके बाद उसको तुरंत गोली मार दिया जाए अगर वो हिंदू निकलता है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि ये एक मुस्लिम समुदाय के लोगों का काम है, या एक देशद्रोही का काम है, या एक जिहादी का काम है? किस चीज़ का काम है, ये आप बताइए मुझे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी 100 मुस्लिम रहते हैं। मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे 100 हिंदू 100 मुसलमान भी रहे होंगे, लेकिन खाली उसे धर्म पूछा गया है, पैंट भी खुलवाया गया है, सर में गोली मारी गई है, प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी गई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन इसे सीख किसको आना चाहिए, समझ किसको आना चाहिए? जो आज हिंदुस्तान में रह के बोलते हैं। बांग्लादेश में का हाल आप देख लीजिए, बांग्लादेश की हाल चल रहा है, मणिपुर का भी हाल देखा था, सबका हाल देखा था। कोई बोलेगा कि मैं भाजपा सरकार का हूँ ना, मणिपुर का भी हाल देखा था हमने। ऐसा नहीं मैं किसी सरकार का सपोर्टर हूँ, सबका हाल मैंने देखा था। लेकिन गलत जो होगा, गलत का विरोध करूंगा और स्ट्रॉन्ग लेवल से करूंगा। आज स्पेशल मुझे इस बात से तकलीफ है, जो भी रिसेंट 2 महीने से मैं कंटिन्यू यही देख रहा हूँ। हिंदुस्तान बड़ा, हिंदू लोग हिंदुस्तान के अंदर बहुत कास्ट में बटे हुए हैं, है ना? और कास्ट में ऐसे बटे हुए हैं कि कुछ कास्ट, मैं कास्ट डिवाइज करूंगा तो बड़ा वीडियो का बड़ा विवाद हो जाएगा। कुछ कास्टों का ऐसा है कि हिंदुस्तान के प्रति एक्टिव है, कुछ कास्टों का ऐसा हो गया कि सारे भाईचारा बनाने में लगे हैं, नीम भीम भाई सब लगे हुए हैं। तो मैं बोलूँगा जो बटे हुए हैं और जो नीम भीम भाई बना रहे हैं, उन सबको रहने दीजिए। सबका टाइम आएगा, सबका छटनी किया जाएगा। हम लोगों को जो भी है उसमें यूनिटी बनाने की जरूरत है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बड़े दुख के साथ आज मेरे चेहरे पे आप लोगों ने एक बार भी मुस्कुराहट नहीं देखा होगा, लेकिन आज का ये जो मुद्दा है, ये इतना दुखद मुद्दा है कि मुझे तो इस बात पे बात करने का भी दिल नहीं था, पर मैंने बहुत ही मतलब प्रेशर में आके मैंने करा कि मैं एक सच्चा देशवासी हूँ, इस विषय में मुझे बात करना चाहिए। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? यही सवाल है, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और पूरे देशवासियों से पूछता हूँ। अगर इस मुद्दे पे आप सवाल नहीं उठाते तो और कौन उठाएगा? आप बताइए मुझे। नहीं उठाना है तो घर में चादर तान के सोए रहो भाई, पड़े रहो। जिस दिन सबका तलवार से काटी जाएगी ना, उस दिन समझ में आ जाएगा। और लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगा अपने खास हिंदू भाइयों को, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको, कि अभी भी आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो, समझ जाओ आप लोग, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है आप लोगों को जातिवाद में कि आप लोग जहाँ जातिवादी बट रहे हैं, वहां के जहाँ ये मारा गया, जिन लोगों को गोली लगा, उन लोगों से ये नहीं पूछा गया था कि तुम
शूद्र हो कि क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो कि वैश्य हो, उनसे बस यही पूछा गया था कि तुम किस धर्म से हो। बस संभल जाओ भाइयों, आप सभी से बस विनती है यार, मैं विनती कर सकता हूँ मैं ऑन कैमरे बैठ के, मैं पूरे देश को अकेला नहीं बदल सकता हूँ, या हमारे सचिन भाई जैसे लोग अकेला देश को नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बस इतना विनती करूंगा कि आप लोग जागिए। बदलने की कोशिश जरूर करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, बाकी उन लोग के हाथ में है। ठीक है, कोशिश जरूर करेंगे, हमेशा करेंगे। इतना ही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जगाइए। बाकी जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, वंदे भारत। जय श्री राम।